हेलो स्टूडेंट, बीएम इंग्लिश मीडियम स्कूल उदय मोड़ गंगापुर सिटी। ये क्लास फिफ्थ की ईवीएस की बुक है। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस का लेसन फिफ्थ, एनिमल। एनिमल इन ग्रुप। लाइक ह्यूमन बीइंग, मैनी एनिमल्स लिव इन ग्रुप। ए ग्रुप ऑफ lion is known as a pride of lion. A pride usually consists of about 6 lioness, their cubes, and about 2 male lions. A pride of lion can have up to 30 members. जैसे कि हमने देखा है कि ह्यूमन बीइंग ग्रुप में रहते हैं, वैसे ही एनिमल भी ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। हम देखते हैं कि जब जैसे कि हम लॉयन की बात करते हैं, अब लॉयन को देखें तो लॉयन भी ग्रुप में रहना पसंद करता है। यूजुअली हम देखें तो 6 लॉयन एक साथ होते हैं अक्सर, और ज़्यादा नहीं तो मेल और फीमेल लॉयन और उनके बच्चे जब भी निकलते हैं तो ग्रुप में ही बाहर निकलते हैं। कभी भी हमने ये नहीं देखा होगा कि बच्चे अकेले बाहर निकल गए हैं, नहीं। जब भी वो निकलते हैं बाहर तो ग्रुप में ही निकलते हैं। हमने देखा है कि कई बार तो 30 लॉयनों का ग्रुप होता है। ए ग्रुप ऑफ वॉल्स इज़ नॉन एज ए पैक ऑफ वुल्फ्स। ए पैक यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ए वुल्फ, ए फीमेल वुल्फ ऑफ देयर चिल्ड्रन। अगर हम भेड़ियों को देखें तो भेड़िए भी अपने बच्चे और मेल फीमेल साथ में बाहर निकलना पसंद करते हैं। अब ए ग्रुप ऑफ मंकी नॉन एज ए ट्रुप मंकी। ट्रुप्स ऑफ मंकी यूजुअली इन मैनी मेल फीमेल मेंबर्स एंड द चिल्ड्रन। ए ग्रुप ऑफ कैटल इज नॉन एज ए हियर्ड। ऑब्जर्व एनी सच ग्रुप, यू विल फाइंड दैट द नंबर मेंबर in the group of different, they care of each other, they warm each other, they sense any danger, they exchange informal about the source of food and water, they take care of all the young ones. Monkey pick lies of each out, animals stay together, keep the same from the other animal. अगर बंदरों की बात करें तो हम मंकीज़ के बारे में हम लोग अनजान नहीं हैं। बंदरों के बारे में सब लोग जानते हैं कि मंकी जब बाहर निकलता है तो ग्रुप में ही निकलता है। हम देखते हैं उसके छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वह इससे चिपके हुए होते हैं और वह उन्हें ही लेकर एक जगह से दूसरी जगह को तक कूदता है, और जहाँ बंदरों की टोली जाती है तो वह एक साथ जाती है और वह एक दूसरे की बिल्कुल सुरक्षा करते हैं। हम देखते हैं तो एनिमल कम्युनिकेशन। वॉच ए पेट एंड सी हाउ इट कम्युनिकेट विथ इज ऑनर बाय बिहेवियर। द ब्रिस्टिंग ऑफ ए कैट फर मीन्स इट फ्राइटेंड. Animals communicate by sight, smell, touch, sound, even electrical signal. They send signal to all other animals they have found a new source of food. Thus send special alarm signal if they sense danger. One of the most important role of communicate to bring male and female animal together. Many male birds sing to attract a female bird. अब हम देखते हैं कि जानवरों में कम्युनिकेशन कैसे होता है, वे एक दूसरे से बात कैसे करते हैं। तो उनकी स्मेल से, टच से, साउंड से, उनके फर हिलाने की जो ताकत होती है, उनका भोजन ढूंढने की, मतलब हर तरीके से वो एक दूसरे से अटैच होते हैं। ए कल्टिवेशन कम्युनिकेट बाय यूजिंग कलरिंग, चेंज द कलर ऑफ इट्स स्किन, द सेंड मैसेज टू अदर कल्टीफिश. रेड इंडिकेट्स एंगर. This is used by one male to warm off another. अब हम देखते हैं कि फ़िश जो होती है वह कैसे कम्युनिकेट करती है। वह अपने कलर को बदल लेती है स्किन के अकॉर्डिंग और मैसेज देती है दूसरों को। रेड इंडिकेट देती है कि मैं डेंजर में हूँ, मुझे बचाओ, और इसी से दूसरा जो उसका साथी होता है वह समझ जाता है कि ये डेंजर में है, मुझे इसकी मदद करनी है. A honeybee tells other bees where to find food by dancing. It performs a waggle dance in a finger of eight. The angle of the central part of the dance tell the bee in which direction to fly. हनी बी जो होती है वह एक तरह का डांस करके ये बताती है कि मतलब मैं खुश हूँ, यहाँ पे खाना है। तो सब जानवरों के अपना अपना एक अलग इंडिकेट होता है देने के लिए अपने दूसरे जानवरों को, जिससे दूसरे जानवर समझ जाते हैं कि आगे क्या होने वाला है. एनिमल शो इंटेलिजेंट बिहेवियर. Animals need quick links between their sense and their muscles. This like help them to move in search for food and avoid predator at speed. When we watch a ball, our body react quickly because of reflex. These are automatic response that we not have to think about. Similarly, most of the animal behavior depend on a flex, blinking and automatic reflex.
Animals do it with the thinking each time an animal blinks. Their eyes are washed with a fluid keep them free of germs. But animals also do some action which show that all their actions are automatic. Chimpanzee had learned to use stick as a tool. They use stick and dig empty for the next. This way of looking for food involves the sense of sight, touch and taste. The brain of animal coordinate their sense, memory, intelligent action. एनिमल जो होते हैं वो उनके सेंस और मसल के बीच में एक बहुत गहरा रिश्ता होता है. एनिमल की सेंस और मसल जो होती है वो बहुत एक्टिव होती है और ऑटोमेटिक वो रिस्पॉन्स दे देती है एनिमल के बारे में एनिमल को. और एनिमल जो होते हैं मतलब वो अपने ब्रेन को एनिमल सेंस के अकॉर्डिंग अपने ब्रेन को इस्तेमाल करते हैं. उनकी सेंस जो होती है उन्हें पहले ही बता देती है हर चीज़ के बारे में. उन्हें बहुत जल्दी पता चल जाता है जिससे कि वो अपने ब्रेन से उससे और अपनी इंटेलिजेंटी और एक्शन उसी के अकॉर्डिंग अपने ब्रेन को यूज़ करके बताते हैं. Animals have special abilities. When we step outside at night, we cannot see much at first. You all have excellent sight in the dark. The hunt in the dark animals are known as the nocturnal animals. These nocturnal birds, large round eyes, collect as much light as possible. Their sight is so good they cannot spot mouse moving through the grass up the sky. They also have very flexible neck and can turn their head almost to full circle. Owl and fox have a special layer at the back of three eye. When the light from the headlight car catch their eyes a shine pair of. हम देखते हैं कि रात में हम किसी भी तरह से नहीं देख पाते हैं, हमें देखना बहुत मुश्किल होता है. वहीं जो आउल यानी उल्लू होता है वह बहुत तेज़ी से देखता है और अपनी पूरी सीधी राह चलता है. और हम देखते हैं कि कई एबिलिटी कई जानवरों में पाई जाती है. चूहा जैसे ग्रास के अंदर केवल लाइट डिम में ही अपना इधर उधर अपना भोजन तलाशता रहता है जिसमें लाइट इज़ पॉसिबल मतलब बहुत कम लाइट आ रही होती है. तो इसी तरह कहीं आउल जो होता है उसमें एक स्पेशलिटी होती है, ये एबिलिटी होती है कि वो रात के टाइम बहुत ही क्लियरली देख पाता है. और हम देखते हैं कि जब हम किसी भी चीज़ की रोशनी उसकी आंखों पे दागते हैं तो उसकी आंखें बहुत तेज़ चमकती है. एनिमल डिफेंड देमसेल्फ. लिविंग ऑर्गेनाइजेशन डिफेंड देमसेल्फ फ्रॉम टू काइंड ऑफ थ्रेट. फर्स्ट थ्रेट ऑफ बीइंग ईटन बाय अदर लिविंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर लायन एंड डियर. So the deer has saved itself from the lions. Secondly, animal war like threats from their own special way. There are fights. Animal मतलब जो दो एनिमल जो होते हैं वो अपने आप को सेल्फ डिफेंस कर लेते हैं और वो मतलब अपने आप को हर मुश्किल से बचा लेते हैं. जैसे कि हम देखते हैं कि लोयन और डियर जो होता है वह लोयन से अपने आप को बहुत सेव कर लेता है क्योंकि वो जो होता है वह उससे फ़ाइट कर लेता है और मतलब उसे कम डर लगता है. मतलब एनिमलों में ये एबिलिटी पाई जाती है, ये खूबी पाई जाती है कि वे अपने आप को सेल्फ डिफेंड वाली जो एबिलिटी होती है वो एनिमल्स में पाई जाती है. एनिमल्स मार्क टेरिटरी. एनिमल मार्क देयर टेरिटरी. फॉर एग्जांपल ए डियर मार्क द ट्रीज श्रब अराउंड द एज ऑफ टेरिटरी विद द सैंड. The scent start many days. This warm other deer to keep out this territory. Animals can be trained. Observe some young animals learning to do something for the first. It could be young birds taking their first fight, a kitten playing now toy. Physiologists to train dogs to link to sound a bell, food. You can try with any pet, even goldfish. Every time your pet ring a small bellfish, with a few days your pet will lie sound. Then मतलब हमें एनिमल्स को ट्रेन करने में कुछ ही दिन लगते हैं. जानवर मतलब इतने समझदार होते हैं कि जिस भी चीज़ की हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं कुछ दिन उन्हें अटपटा लगता है लेकिन कुछ दिनों बाद वो उसी चीज़ के आदी हो जाते हैं और उन्हीं चीज़ों को समझने लग जाते हैं जो ट्रेनिंग हम उन्हें दे रहे हैं. Some animals has very sharp sense hearing. For examples, African guinea fowl can hear the sound of thunder hundred of किलोमीटर अवे दिस. मतलब अफ्रीका के का ये जो नया जानवर होता है ये मतलब कहीं किलोमीटर दूर से पहले ही मतलब बिजली की और बारिश के आने की चेतावनी को सुन लेता है. एनिमल लाइक रेड फॉक्स, स्नेक्स, एलिगेटर डू नॉट लाइक द सीन इन द ओपन.
They are shy animal. Birds like pigeon, peacock, animals like monkey, elephant make friendly quickly. They will eat from your hand, will sit your shoulder. But animals like deer, squirrel stay away from humans. मतलब कुछ एनिमल्स जो होते हैं ह्यूमंस के पास रहना पसंद करते हैं, जैसे कि बिल्ली है, कुत्ता है, स्नेक है, फॉक्स है और मंकी हैं। ये हमारे एलिफेंट है, हमारे हाथ से कुछ भी खा लेते हैं, या मतलब हम जिन्हें जैसे ये हमारे फ्रेंडली हमारे साथ बिहेवियर करने लगते हैं। बटरफ्लाई एंड बीज आर ऑफन सीन अमंग फ्लावर्स. They go near flower, collect nectar. Nectar is produced by sweet smelling flower. It is such a sugar. For example, honeybee is a long tube-like organ mouth which they nectar goes in stomach, makes honey. Nectar store special कंपार्टमेंट कॉल्ड का मतलब नेक्टर को यानी फूलों के रस को इकट्ठा करती है हनी बी, और वो शहद बनता है और शहद को हम खाते हैं। यही हमें बताया गया है कि मतलब जानवरों में जो होता है बटरफ्लाई है और बीज है, ये लोग फ्लावर्स के पास मंडराती रहती हैं और फ्लावर्स से वो रस इकट्ठा करती हैं जिसका शहद बनता है और इसकी हमें ज़रूरत होती है। आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे, कल करेंगे हम इसके क्वेश्चन आंसर। आज आप सिर्फ चैप्टर समझे। हैव ए नाइस डे।